नमस्कार दोस्तों, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति ठीक ठाक है या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं? क्या नीतीश कुमार बातों को समझ पा रहे हैं या फिर नीतीश कुमार को सब कुछ 2005 से पहले वाली बातें ही सिर्फ याद आ रही है? क्या नीतीश कुमार इस बिहार को चला पा रहे हैं या फिर नीतीश कुमार सिर्फ सिग्नेचर करने मात्र रह गए हैं और सरकार कोई और चला रहा है? यह सवाल बिहार विधानसभा में आज नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए भाषण के बाद पूछे जा रहे हैं और यह सवाल उठना भी लाजमी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति कैसी है। जो नीतीश कुमार विपक्ष की बातों को सिर्फ इशारों ही इशारों में समझ लेते थे, आज जब पूरा विपक्ष सदन के अंदर खड़ा होकर, आज जब पूरा विपक्ष सदन में एकजुट होकर, आज जब पूरा विपक्ष बेल में आकर हंगामा करके बता रहा है, तब भी नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और ये बातें इस वजह से कह रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर आज खड़ा होकर जो भाषण दिया है, उस भाषण ने यह बता दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत कुछ समझ अब नहीं आ रहा है। बिहार में विपक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी यह कह रही है कि नीतीश जी से अब बिहार नहीं चल रहा है, इस्तीफा देकर अपने बेटे को वो बिहार का मुख्यमंत्री बना दे तो बेहतर होगा। बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अचेत हैं। बिहार में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, नीतीश कुमार की स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और बिहार में बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी जो कर रहे हैं वो बेहतर है। विधानसभा के अंदर 2 दिनों से लगातार विपक्ष जो है वो एसआईआर के मुद्दे पर बहस चाहता है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कल भी सदन के अंदर खड़े होकर कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर सदन के अंदर लोकतंत्र के इस मंदिर में बहस होनी चाहिए। यह बिहार के 14 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मुद्दे पर सदन के अंदर बहस नहीं होगी तो कहां होगा, बात नहीं होगी तो कहां होगा। और बिहार के मुख्यमंत्री को यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष विधानसभा के अंदर हंगामा भी कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सदन के अंदर स्पीकर से अनुमति लेकर आज जब विधानसभा में अपनी बातें रखनी शुरू की एसआईआर के मुद्दे पर, तो तेजस्वी यादव अभी बहुत कुछ गिना पाते, इससे पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लोकसभा का चुनाव, इससे पहले विधानसभा का चुनाव भी इसी मतदाता सूची से हुआ है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो कहा उस बात पर भी चुनाव आयोग ने गौर नहीं किया। तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर कहा कि बीजेपी के लोग सूत्रों के हवाले से दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि बिहार में घुसपैठिए हैं, बंगाल से, म्यांमार से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, नेपाल से आए हुए हैं, और चुनाव आयोग कह रहा है कि ऐसा कुछ ही नहीं है। फिर यह बिहार में जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मुद्दे पर बहस छिड़ा सदन के अंदर, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझ में आई? मैं जरा वो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री सदन में आज क्या कुछ कह रहे थे, एसआईआर के मुद्दे पर बहस छिड़ रही थी, तो जरा वो सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो
या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो, इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी, उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? ये सवाल ज्यादा हम समय नहीं लेंगे महोदय। 4 चीजों को लेकर के हम लोगों ने सवाल जो है पूछा था। एक समय को लेकर के, अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेंट था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। समय जो है लोगों के पास था, वो भी इस समय जब मानसून का समय है और हम लोग भी देख रहे हैं कि कितने घर बीएलए लोग जा रहे हैं। खुद ही कई डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने वीडियोस देखे, कई निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों का हम लोगों ने वीडियो देखा है कि बीएलओ जो है खुद ही फॉर्म अंगूठा मार करके साइन करके अपलोड कर रहा है। और इसमें महोदय इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले बता दें, डॉक्यूमेंट के मामले में चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में। मात्र 2.3% जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है महोदय। फिर भी वो 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है महोदय। अब बात यह है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना पहले, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अभी सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए,
आज चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। सुन लिया ना आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। ये राज्य के मुखिया हैं, बिहार प्रदेश के 14 करोड़ लोगों के जिम्मेवार हैं। ये बिहार के 14 करोड़ लोगों की हर तरीके की जिम्मेवारी इनके कंधे पर है। बिहार की जनता बिहार के मुख्यमंत्री के इस भाषण से क्या समझे? एसआईआर के मुद्दे पर छिड़े बहस में नीतीश कुमार ने जब अपने ही शुरुआती संबोधन में ही कह दिया कि ये सब क्या कह रहा है, तो क्या समझे बिहार की जनता? क्या ये समझ ले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वो बोल रहे हैं जो नीतीश कुमार से राज्य की जनता ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। आज बिहार के मुख्यमंत्री सदन के अंदर जब बहस एसआईआर पे हो रही है तो खड़े होकर ये बता रहे हैं नेता विरोधी दल को कि तुम तो बच्चा ना है जी। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब सदन में या तो एसआईआर के समर्थन में या तो एसआईआर के खिलाफ में बोलना था, तो नीतीश कुमार ये बता रहे हैं कि 2005 से पहले क्या था। आज जब बिहार के मुख्यमंत्री को सदन के अंदर खड़े होकर यह बताना था राज्य की जनता को कि बिहार में जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप की सच्चाई क्या है, तो राज्य के मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर वो बात कर रहे हैं कि देखो हम ही लोगों ने किया है ना, तुम तो बच्चा था ना, कुछ जानता है, तुम्हारे ही मां और तुम्हारे ही बाप ना। तो बिहार के मुख्यमंत्री के इस संबोधन से आप क्या समझ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री की हालत आज की तारीख में ऐसी है कि वो राज्य की जनता को बिहार में हर तरीके की सुविधा दे सके? क्या बिहार के मुख्यमंत्री ये समझ पा रहे हैं कि बिहार में जनता का हाल क्या है? सदन के अंदर खड़े होकर जब नीतीश कुमार ने यह कहा कि पहले पटना में ही लोगों को निकलने में कैसा डर लगता था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री ने गोपाल खेमका, रमाकांत यादव जैसे हत्याकांडों की किस्से ही नहीं सुने। शायद बिहार के मुख्यमंत्री तक ये खबर ही नहीं पहुंची कि राज्य के पटना में, राजधानी में, पटना के एक बड़े अस्पताल में, पारस अस्पताल में, फिल्मी स्टाइल में एकदम ऐसा लग रहा था कि फिल्म में कोई विलेन रोल निभा रहा हो। पारस के 209 नंबर कमरे में घुसकर जेल से पैरोल पर बाहर आए एक अपराधी को छलनी कर दिया गया गोलियों से, और मुख्यमंत्री जी को इस बात की खबर ही नहीं है। क्या सीएम नीतीश सच में अचेत हैं? नीतीश कुमार की बातें बहुत कुछ बता रही है। नीतीश कुमार की बातें यह बता रही है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री बिहार को चलाने की स्थिति में वास्तव में नहीं है। क्या लगता है आपको? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे हैं कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। का रे, नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, दिल थरथरावे लागेला।
कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।